वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अप्रेंटिस जारी की गई है। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, रिसेंटली बीटेक किए हुए स्टूडेंट जिन्होंने 4 साल का बीटेक किया है, उनके लिए अप्रेंटिस जारी की गई है। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस की लिस्ट में आता है। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कोरबा, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरबा के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। ये जो है 6 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। इसमें देखेंगे तो इस अधिनियम, शिक्षु अधिनियम जो है 1961 के अनुसार इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और इसके तहत ही यहाँ पर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के द्वारा इन चीज़ों को देखा जाता है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। ये जो शिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं का चयन, एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस 1961 के अनुसार, इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एविएशन, जो एवियनिक्स विभाग जिसे कहते हैं, कोरबा अमेठी में इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें यदि हम देखें तो अनिवार्य योग्यता इसमें डियर फ्रेंड, इसमें इंजीनियरिंग की शाखा अलग अलग ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, संबंधित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय बीटेक जिसने कंप्लीट किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकेंड में दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल से जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यह है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक कंप्लीट है जिसका, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसका बीटेक है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिस की, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। एज लिमिट की बात करें डियर साथियों, तो इसमें एज लिमिट है 24/12/2023 को सामान्य उम्मीदवारों की अधिनियम के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष रखी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। SC/ST वालों को इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। तो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें 26 साल है। 24/12/2023 को ये वैकेंसी, ये जो है एज की लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब यहाँ से काउंट किया जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी वालों को 40% दिया जाएगा और उसमें 10 साल की या 15 साल की छूट मिलेगी। 10 साल की छूट मिलेगी ओबीसी कैटेगरी वालों को और 15 साल की छूट मिलेगी SC/ST कैटेगरी वालों को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट निर्देश जारी किए गए हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए www.natseducation.gov.in के पोर्टल पर जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके साथ में तथा प्रार्थना पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद ही आप अति सावधानी से इसको समझेंगे। पूरा एक्सेल फाइल में इसको भरना है। अधूरा और त्रुटिपूर्ण भरा हुआ आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद आवेदन जो है वो एक्सेल सीट में जो है फाइल जिसमें आवेदन पत्र, एक्सेल फाइल का नाम है, इसमें ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल के विषय में आपके पास जो ईमेल होगा इसमें www.natseducation.gov.in से प्राप्त केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है, बाकी अदर चीज़ कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर और इसमें एक्सेल पॉइंट में लिखा हुआ है कुछ, आवेदन पत्र को संलग्न करके आपको TTI कोरबा एंड हाल india.co.in पर ईमेल करना है। यह ईमेल आईडी जो है केवल आवेदन पत्र भेजने के लिए ही है। कोई अन्य पत्र व्यवहार या ईमेल आईडी इसमें अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, HAL से सेवारत सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों के आश्रित बच्चों और पत्नी को कर्मचारियों का विवरण भी यहाँ पर आपको देना होगा।
तो अधिकारी के संलग्न प्रारूप से प्रमाणित करके उसमें ईमेल करके आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है अपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न यदि करते हैं तो वो अस्वीकार कर दी जाएंगे। भेजे गए आवेदन या डाक पत्र द्वारा भेजे गए आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। केवल ईमेल के माध्यम से भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ईमेल के आवेदन पत्र एक्सेल फाइल में या HAL वार्ड जो है प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो उसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोई अन्य संलग्न जो है न भेजें। सिर्फ जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको भेजना है। उसके बाद अदर चीज़ आपको नहीं भेजना है। ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र जो भेजने की तिथि है वो 24/12/2023 है। 24/12/2023 के बाद भेजे गए ईमेल अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ईमेल के द्वारा अपना आवेदन केवल एक ही बार भेजिए, बार बार आवेदन नहीं भेजेंगे आप। एक अभ्यर्थी केवल एक से अधिक आवेदन मिलने पर अंतिम बार भेजे गए आवेदन को ही स्वीकृत किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो प्रशिक्षु 1961 के अनुसार आपको चयन प्रक्रिया वो सब लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु संविदा निष्पादन के लिए अपनी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा और 3 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण करने हेतु पात्र नहीं होंगे। 3 साल है तो ना, 4 साल की डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुमान यदि रखने वाले अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया योग्य नहीं है। यदि आपने कहीं से अप्रेंटिस कर लिया है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। पत्राचार के माध्यम से इंजीनियरिंग में स्नातक किए गए अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के योग्य नहीं होते, याद रखिएगा। इसलिए आप रेगुलर जो स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट ही फॉर्म भरेंगे। पत्राचार से पार्ट टाइम करने बीटेक करने वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेंगे। किसी भी रूप में कन्विंसिंग को योग्यता अयोग्य माना जाएगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, आप अदर किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। चयन की प्रक्रिया में शिक्षुओं का चयन 100% मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट इंजीनियरिंग में स्नातक की परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। आरक्षण का जो है 1961 के तहत देय होगा। अधिसूचना HAL कोरवा वेल नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। HAL की वेबसाइट पर भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा। इन चीज़ को आपको याद रखना होगा। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची लैन वेल और नोटिस बोर्ड और HAL की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। आप यहाँ से कैरियर सेक्शन में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उन्हें सरकारी डॉक्टर से जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। अभ्यर्थी को अपने स्थायी निवास स्थान से आयुक्त पुलिस अधीक्षक से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और मूल प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक सत्यापन के उपरांत प्रशिक्षु जो है प्रारंभ करते समय जमा करना होगा आपको। फिर उसके बाद अंतरिम जो है निर्देश आपको यहाँ पर डाल दिए गए हैं। शिक्षुओं प्रशिक्षण हेतु मूल दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो है उस समय सिलेक्शन के बाद किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया कार्यभार ग्रहण करने के लिए बुलाए जाने पर आवेदक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता महंगाई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हो तो आवेदकों को ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ये भी लिख दिया गया है। OBC वाले कैंडिडेट के लिए है, आवेदक को केंद्र सरकार से प्रारूप जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रस्तुत करना होगा OBC का। दिव्यांग के लिए भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर। उसके बाद प्रशिक्षु को प्रति महीने नियमानुसार उसमें जो है आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। स्टाइफंड की राशि जितनी निर्धारित होगी उतनी दी जाएगी। ठीक है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स आप याद रख लीजिए। ईमेल के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति जमा करने की जो तिथि है वो 24/12/2023 है ये। और जो www.halindia.co.in के करियर सेक्शन पर इंजीनियरिंग स्नातक प्रशिक्षण अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा की जाएगी 11/1/2024 को। आप उसमें लिस्ट में देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर HAL कोरवा में मूल दस्तावेज के सत्यापन की जो तारीख है ये इस डेट के बीच में आपको बुलाई जाएगी। तो 12/1/2024 से 19/1/2024 के बीच में बुलाई जाएगी। ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड। अब इस डिटेल इन्फॉर्मेशन को आप सभी स्टूडेंट नियमित रूप से
इसको अच्छे से पढ़ लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो कैसा लगा है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ऐसी आपको पल पल की अपडेट के लिए हम जानकारी देते रहेंगे। मैं हूँ टांडे सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।